स्वागत है आप सबका मास्टर शेफ ऑफ वुल्फपैक में। और इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आने की पूरी संभावना है हमारे छोटे शेफ पोटैटो की, क्योंकि जज हैं पापा। दर्शकों के बीच में है हर्षोल्लास का माहौल और शेफ पोटैटो ने पापा के सामने कर दी है डिश टमाटर और गाजर की। प्लास्टिक के टमाटर को हाथ में लेते हुए पापा मन में कहते हैं, आजकल बच्चों के लिए कितने अलग अलग तरह के खिलौने आने लग गए हैं। पापा ने टमाटर खा लिया है और उन्हें खाते हुए देखकर पोटैटो बहुत ज्यादा खुश है। इसलिए पोटैटो तैयार करने लग जाता है पापा के लिए और भी अलग अलग तरह की चीजें, फल, सब्जियां, मछली इत्यादि। और उसके हाथ में आता है मशरूम, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और बेहद ज्यादा अपना दिल मजबूत कर वो मशरूम को काट कर पापा के आगे कर देता है। और जैसे ही पापा मशरूम उठा लेते हैं, पोटैटो अपना चेहरा फेर कर अपनी आंखें बंद कर बैठ जाता है और उसके व्यवहार को पापा देख रहे थे। वो मन में कहते हैं, क्या इस मशरूम में कोई परेशानी है? ये जहरीला है क्या? चलो जो भी है, प्लास्टिक ही है, मैंने खा लिया, अगली चीज लाओ। तो पोटैटो निकालने लग जाता है बास्केट से अगली वाली चीज और उसके हाथ में आता है केक, जिसे देखकर पोटैटो का जहान रोशन हो जाता है। उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। वाओ! और पापा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पोटैटो का जहान रोशन हो क्यों गया। पोटैटो काटता है केक और पापा के आगे कर देता है। थैंक्स। पापा केक उठाते हैं और मुंह में डालने ही वाले होते हैं कि पोटैटो की हालत देखकर उसके मुंह से पानी की नदियां बह रही थीं। तो पापा त्याग करते हुए बचे हुए 3 टुकड़े केक के पोटैटो के आगे कर देते हैं। ये बात, बस यही बात यहीं पर पोटैटो के दिल को छू जाती है और फिर दोनों पापा और पोटैटो केक का आनंद लेते हैं। तो इसे सच में केक बहुत ज्यादा पसंद है, भले ही वो प्लास्टिक के ही क्यों ना हो। पापा को अच्छे से खिलाने के बाद, खुद भी खाने के बाद पोटैटो समेटने लग जाता है अपनी रसोई और उसे नजर आता है वही मशरूम, जिसे देखकर पोटैटो फिर से घबरा जाता है। वो दाएं देखता है, बाएं देखता है और उस मशरूम को छुपा देता है कारपेट के नीचे। जिस तरह से एक पपी मिट्टी में गड्ढा खोद कर उसमें चीजें छुपा कर उस मिट्टी को समतल कर देते हैं, पर कारपेट है, मिट्टी नहीं, इसलिए वो अभी भी उभरा हुआ है। पर पोटैटो अपने मन से काम खत्म कर चुका है, इसलिए वो फटाफट निकल लेता है। भले ही पोटैटो को समझाना और बताना नहीं आ रहा, पर उसके व्यवहार से साफ झलक रहा है कि इस मशरूम के साथ उसका जरूर कोई ना कोई डर जुड़ा हुआ है। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि बच्चों को समझने के लिए उनके व्यवहार पर हमें खास ध्यान देने की जरूरत होती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।